बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर धर्मांतरण करने वालों को ललकारते हुए कहा है कि उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बेंगलुरु में एक दिन का दिव्य दरबार लगाया है, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़े हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इस मौके पर हिंदू राष्ट्र का अपना संकल्प दोहराते हुए कहा है कि भारत जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक सभी को जागाता रहूंगा मैं। जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। ये भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला रहे, धर्मांतरण करवा रहे, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बेंगलुरु में भी अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में दिखे। वही तेवर, वही संकल्प, वही नारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। और ये भारत के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, जो आज तक तुमको नीचा दिखाते थे। जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। बाबा बागेश्वर ने हनुमंत कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और एक बार फिर धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सनातन को छोड़कर किसी में ताकत नहीं है जो हनुमान जी की शक्तियों का सामना कर सके। लेखन कर रहे हैं सनातन क्या है इस पर, क्योंकि ये जितने भी धर्म विरोधी हली उल्लाह वाले हैं, ये भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला रहे, धर्मांतरण करवा रहे, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। और हम ये कहते हैं दावे के साथ, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के धर्म गुरु में ताकत नहीं है हनुमान जी की शक्तियों का सामना करने की। हनुमान जी की शक्ति का सामना करेगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे उसको। और ये भारत के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, जो आज तक तुमको नीचा दिखाते थे। जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। बाबा बागेश्वर ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो कि उन्हें किसी राजनीतिक दल से जुड़ा बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही पार्टी है और वो पार्टी है बजरंग बली की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ यही है कि पूरा भारत राममय हो जाए। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा तो एक ही स्वार्थ है कि भारत राममय हो जाए। हम ना तो किसी पार्टी के हैं, न हम किसी राजनेताओं को इज्जत देते हैं, सब सम्मानीय है, हाथ जोड़ते हैं। दूसरी बात, हमारी एक ही पार्टी है, बजरंग बली की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से जातिवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठने का आह्वान किया। कहा कि हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू एक नहीं हो जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, और जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक मैं आप सभी को जगाता रहूंगा। तुमसे भी प्रार्थना करते कि अब इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। जातिवाद, पार्टीवाद, राजनीतिवाद, इन तीनों से ऊपर उठ करके अब हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ो, सबको जगाओ। और एक बात बोले, आज शायद तुम ये बात लेकर जाओगे तो काम आएगी, फिर दरबार शुरू कर दें। बहुत ही करोड़ों की बात है। पागलों, हो सके आज जो जो यहां बैठे हैं, एक सूत्र याद कर लो। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। जब बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा तो उन्होंने इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन को भी मंच पर बुलाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे संवाददाता टी राघवन को दिव्य दरबार में पहुंची भीड़ में से किसी एक शख्स को लेकर आने को कहा। बाबा ने दावा किया कि उस अनजान शख्स का पर्चा उनके पास तैयार रहेगा।
1 नंबर ये फाइन। हमने भरा हुआ पर्चा, ये जो है इसको हमने लिख लें। बोलिए, अब जाइए आप। जी। पर्चा लिखा रखा है, ये पेन, ये दफ्ती। आप पीछे से, आगे से अपना छोड़कर, अपने परिचय का छोड़कर ईमानदारी के साथ पुरुषों में, महिलाओं में, वीआईपी में, नॉन वीआईपी में, साधारण, बूढ़े, ठेड़े, जवान, युवान, देसी, विदेशी, एसी, किसी को भी ले आए। आप जिनको लाएंगे ये पर्चा उनका निकलेगा। कितना समय है बाबा जी मेरे पास? एक बात बोले, जी। आपकी क्षमता नहीं है, जिनका हमने पर्चा लिखा तुम उनके अलावा किसी और को ले आओ। जी वो हम देख लेंगे। कितना समय है हमारे पास? कितना समय है? कितना समय है? समय 1 घंटा ले लो। डन। ठीक, लेकिन इतना भी समय नहीं, इतनी देर तक दरबार नहीं चला। नहीं मैं समझ गया। लाना ही है तो तुम जल्दी बुला लो, नहीं तो दरबार रुका रहे। तब ठीक। तक हम दूसरी अर्जी लगाए, आपकी मर्जी। क्योंकि तुम अगर देर लगा रहे हो। नहीं मैं बुला लेता हूँ तुरंत। नहीं, हाँ। ये पर्चा हमने ये रख दिया इस तरफ। अब तुम अपना समय लगाओ, हम जब लोग अपनी पर्चा बना रहे हैं। ठीक। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन श्रद्धालुओं की भीड़ में पहुंचे और जयपुर की एक महिला को मंच पर लेकर आने लगे। इसी दौरान बीदर से आई एक और महिला हमारे संवाददाता के साथ मंच पर जाने की जिद करने लगी, तो हमारे संवाददाता दोनों को लेकर मंच पर आ गए। लेकिन बीदर की रहने वाली महिला बाबा बागेश्वर के पास पहले पहुंच गई, तो बाबा ने उनका पर्चा पढ़ लिया। कितने समय से परेशान हैं हम? जी। यहाँ बैठे। आप बैठिए वहां बैठिए। बेंगलुरु के दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर ने कई लोगों का पर्चा पढ़ा और उनकी समस्या का समाधान बताया। बेंगलुरु में बागेश्वर धाम की सरकार का 1 दिन का दिव्य दरबार संपन्न हो गया। अब उनका अगला पड़ाव एकांतवास है। बाबा बागेश्वर 15 जून से 5 दिन के एकांतवास में रहने वाले हैं, जहां वो सनातन धर्म पर एक किताब लिखने वाले हैं। इस किताब के जरिए वो पूरे देश में सनातन का झंडा बुलंद करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के मार्ग प्रशस्त करेंगे। कर्नाटक बेंगलोर के पागलों की, बागेश्वर धाम के पागलों की, यहाँ गर्मी में बैठे पगलन की, जिनको अंदर आने नहीं मिल पाया ग्राउंड में खड़े पगलन की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।